सासू माँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मम्मी, इस बार मैं सुगंधा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे भी बहुत परेशानी होती है, अकेले सब मैनेज नहीं हो पा रहा। तुषार इस बार छुट्टी पर घर आया तो अपने मम्मी पापा से बोला, लेकिन बेटा, अगर तू उसे ले गया तो उसकी नौकरी का क्या होगा? इतनी अच्छी नौकरी है, एक बार छोड़ दी तो फिर कैसे मिलेगी ऐसी नौकरी? श्यामा जी ने अपना तर्क रखा। तुषार फिर मन मारकर रह गया। परेशान तो सुगंधा भी थी, लेकिन सासू माँ की बात तो सही थी ना। तुषार और सुगंधा की शादी को 1 साल हो गया था। शुरू में तो श्यामा जी ने यही कहा था कि बहू को कुछ समय हमारे पास रहने दे, फिर अपने साथ ले जाना। उन्हें लगता था कि शुरू में ही बहू को आजादी दे दी तो कभी उनके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे बहू की सेवा की ऐसी आदत पड़ी कि अब उनको कच काम करते हुए जोर पड़ता था। अब उन्होंने सुगंधा की नौकरी को हथियार बना लिया था। सबको पता था नौकरी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी पाना उतना ही मुश्किल। श्यामा जी का ये हथियार बहुत भारी पड़ रहा था। आजकल के महंगाई के जमाने में जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाएं, तब तक अच्छा रहन सहन मुश्किल होता है। सुगंधा जी को अपने पास रखने से श्यामा जी को काम के अलावा भी बहुत फायदे थे। सेवा तो फ्री में हो ही रही थी, साथ ही बहू की अच्छी सैलरी की मौज, बहू बेटे के खर्च पर कंट्रोल, बहू बेटा पर पूरा नियंत्रण। क्योंकि एक साथ रहते तो वो हर तरह से आजाद रहते। माँ से बात करके तुषार कमरे में आया। सुगंधा उसका इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी अंदर आने में? इतने दिनों में आते हो, फिर भी इतना इंतजार कराते हो? सुगंधा उसके खले में बाहें डालती हुई बोली। माँ से तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह वही बात, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुषार बहुत उदास था। शादी से पहले की बात और थी, शादी के बाद तो पत्नी के साथ रहने की ही इच्छा होती है। फिर उसे अकेले खाने वगैरह की भी परेशानी थी। ज्यादा परेशान मत हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी जी की बात भी सही है। मुझे एकदम ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे भी मुझे हमारे बीच की ये दूरी बहुत पसंद है। अगर ये न रहे तो मुझे तुम्हारे करीब आने का बहाना न मिले। दूर रहकर मिलने की जो तड़प होती है, उसका भी अपना ही मजा है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो जिंदगी बोरिंग लगने लगेगी। सुगंधा ने कहा। तय तुषार रोमांटिक हो गया। तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है, और ये दीवानगी मुझे बेचैन करती है। और तुषार ने सुगंधा को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। अगली सुबह जब सुगंधा चाय लेकर सास ससुर के कमरे में पहुंची तो उसे ससुर जी की कड़क आवाज सुनाई दी। उनकी ऐसी कड़क आवाज उसने आज तक नहीं सुनी थी। वो कमरे के बाहर ही रुक गई। श्यामा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हमारा बेटा वहाँ कितना परेशान है। उसकी तबीयत भी खराब होती है, तो अकेले ही वो सब झेलता है। अगर उसे कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करोगी? भूल गई तुम? जब मैं अपनी नौकरी पर था तो तुम मेरे साथ रहने के लिए कितना तड़पती थी और मेरी माँ के साथ कितना लड़ती थी। शुक्र मनाओ, तुम्हारे बेटा भू तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करते। तुम्हें पूरा सम्मान देते हैं। ससुर जी सासू जी पर गुस्सा कर रहे थे। आप तो चुप ही रहो जी, आपको तो समझ आता नहीं। अगर मैंने बहू को भेज दिया तो बेटाभू दोनों हाथ से निकल जाएंगे, हर जिम्मेदारी से आजाद। बहू को अभी अक्ल नहीं घर कैसे चलाना है, और फिर वो यहाँ है तो मुझे भी आराम मिल जाता है। आपको तो पता ही है
कि मेरे घुटनों में कितना दर्द है। श्यामा जी अपने पति को चुप करते हुए बोली। सुगंधा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तो श्यामा जी की बातों को इतना मान देती थी, लेकिन आज तो उन्होंने अपना सम्मान उसकी नजरों में गिरा दिया था। वो सासुर को चाय देकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, अपने लिए भी और तुषार के लिए भी। तुषार अकेले कितनी परेशानी झेल रहा था। शायद उसकी खुद की माँ अपने स्वार्थ में यह भूल गई थी। अगले दिन ही सुगंधा ने अपने बॉस से अपनी समस्या बताई कि वो अपने पति के पास हैदराबाद जाना चाहती है, लेकिन कंपनी में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं कंपनी को भी छोड़ना नहीं चाहती। करे तो क्या करे, बस इतनी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जैसी एम्प्लॉय को तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अगले महीने हैदराबाद में हमारी दूसरी यूनिट शुरू होने वाली है। मैं तो पहले ही मन बना चुका था कि तुम्हें उस यूनिट को मैनेजमेंट देकर वहां भेजा जाए। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अगले महीने तुम ज्वाइन कर सकती हो। बॉस की बात सुनकर सुगंधा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अभी घर में किसी को ये बात नहीं बताई। अपने जाने से एक हफ्ता पहले उसने श्यामा जी से अपने जाने की बात बताई। उसने तुषार को भी बुला लिया था एक हफ्ते की छुट्टी पर, क्योंकि यहाँ के सारे काम खत्म करने थे। तुषार तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ, देखो अब तो आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं। सुगंधा की नौकरी भी नहीं गई और वो हम दोनों साथ भी रह सकेंगे। ये सब आपकी दुआओं का असर है। श्यामा जी के पास अब कुछ कहने को नहीं था। तुषार के अंदर जाने के बाद सुगंधा अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन गलती से उस दिन आपकी और पापा जी की बात सुन ली थी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। क्या एक माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है? आपने आज तक अपने स्वार्थ को हमारे ऊपर एहसान बनाकर रखा, लेकिन आज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। यह सब कहकर आज सुगंधा के दिल का बोझ उतर गया था, क्योंकि वो तुषार के मन में भी उसकी माँ के खिलाफ कुछ कहकर उसको माँ के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। उधर श्यामा जी से उनके पति बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, संभल जाओ। अब बहू के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? सोच तो तुम्हारी भी घटिया ही रही ना। श्यामा जी को भी अपना स्वार्थ समझ आ गया, और यह भी कि बहू बेटा पर ज्यादा कंट्रोल करने से वो हाथ से निकलते हैं, उन्हें आजादी देकर नहीं। उनका मन समझकर हमेशा उनके दिल में राज किया जा सकता है। श्यामा जी अपनी गलती मानते हुए बहू की पैकिंग कराने चल दी। आखिर बहू के मन में दोबारा विश्वास जमने में समय तो लगेगा ना। सखियों, कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दे। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले।